नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद साथियों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी जीईटी 2026 के फॉर्म अपडेट के बारे में। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई जुड़ चुके हैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार सी वीडियो में। सबसे बड़ी बात होती है कि यूपी जीईटी के फॉर्म कब तक आएंगे। आप सभी का जो सबसे बड़ा डाउट है, वो सबसे बड़ा जो डाउट है उस पर सबसे बड़ा अपडेट लेकर के आ गया हूं मेरे दोस्त कि फॉर्म आपके कब तक आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा डाउट क्या है आपका? आपका सबसे बड़ा डाउट है कि फॉर्म कब तक आएंगे। इस फॉर्म के बारे में अपडेट दे दो भैया। ठीक है, हाँ, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मेरे दोस्त जान लेते हैं। जैसे कि इस यूपी जीईटी की जो एग्जाम होने वाली है, इस यूपी जीईटी के एग्जाम के अंदर कौन कौन से कॉलेज आने वाले हैं। तो यूपी जीईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे दोस्त, वो तो आपकी रहने वाली है ये वाली, वो तो आपकी रहेगी ये वाली www.abvmup.up.education.in, है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं? ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज आ रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऑल गवर्नमेंट जीएनएम जो है आपका नर्सिंग कॉलेज स्कूल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली जो है आपका वेलफेयर। अब मेरे दोस्त यहां पे बात करता हूं मैं आप लोगों से किसके बारे में कि यहां पे गवर्नमेंट में कौन कौन से, जैसे कि आपका केजीएमयू वाला कॉलेज हो गया लखनऊ का, आपका लखनऊ का दूसरा कॉलेज है विच स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर। ठीक है, कानपुर का है, कानपुर का दूसरा है, प्रयागराज का है। ठीक है, आपका पैर बच्चों यहाँ पे गोरखपुर का है, मेरठ का है, बरेली का है, आगरा का है। और इन सभी कॉलेजों में मेरे दोस्त 453 सीट आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये सीट बढ़ भी सकती है, हो सकता है 455 हो जाए, लेकिन पिछले डाटा की बताऊं तो 453 सीट थी 2025 में और 2024 में। ठीक है दोस्त, इन 453 सीट्स के लिए इन 9 कॉलेजों में मेरे प्यारे बच्चों आपका एडमिशन होगा। जितने भी प्यारे बच्चा यूपी जीईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो सभी मेरे प्यारे साथी क्या करते हैं? इन 9 कॉलेजों के लिए मेहनत करते हैं। और आप भी अगर यूपी जीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इन 9 कॉलेजों के लिए मेहनत करो। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दूं तो 17 के आसपास आपकी प्राइवेट सीटें भी है भैया, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। 300 के अप्रोक्स कॉलेज है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, बहुत सारे साथी क्या है कि ये भी डाउट में है कि गुरुजी जो इसका फॉर्म आएगा भैया, इसका जो फॉर्म आने वाला है, इसका जो फॉर्म आने वाला है वो कितने पैसे का भरा जाएगा, है ना, कितने पैसे का भरा जाएगा, कितने रुपए लगेंगे मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो, यानी कि आप यूआर या ओबीसी से आते हो, तो आपको जो फॉर्म फीस देनी पड़ेगी मेरे ललना, वो 3000 रुपए देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी मेरे भाई? वो फीस आपको 3000 रुपए देनी पड़ेगी। इतना सा तो आपको करना ही पड़ेगा लालाओ। अच्छा अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर मेरे भाई आप जो है ना, आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से आते हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर आप पीडब्ल्यूडी से आ रहे हो, इस कैटेगरी से आ रहे हो, तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी ललना, वो 2000 रुपए देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी मेरे बाबू? 2000 रुपए देनी पड़ेगी। तो ये तो भैया इन दोनों कैटेगरीज की बात हो गई कि फीस आपको कितनी देनी है फॉर्म भरने की। इसके अलावा फॉर्म भरने वाला जो लेता है 100 200 500 रुपए जो भी लेगा वो आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए आपकी मिनिमम जो एज है मेरे बाबू वो कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष होनी चाहिए। और 17 वर्ष कब तक होनी चाहिए? ये तो 2026 चल रहा है ना, इसको काट देना, 2026 चल रहा है ना, 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप 17 साल के हो रहे हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर एज पर जो है आईएनसी, ठीक है, रेगुलेशन, यानी कि भैया आपकी जो आरएनसी ने जो रूल फिक्स किए हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, जो आईएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, आईएनसी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अच्छा, इसके द्वारा क्या होना चाहिए? मिनिमम जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है फॉर एडमिशन टू जीएनएम नर्सिंग के लिए, तो इसने बोला है लालाओ, इसने क्या बोला है? इसने बोला है 10+2 विद इंग्लिश। ठीक है, हाँ, मस्ट बी हैव, जो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में वो 40% होनी चाहिए, यानी इंग्लिश में आप क्वालिफाइंग होनी चाहिए, इंग्लिश के एग्जाम में उत्तीर्ण होने चाहिए, है ना, बिल्कुल। अब इसके अलावा बताऊं मैं आप लोगों को, बिल्कुल कोई भी आपकी ऐसी ऐच्छिक सब्जेक्ट ली जाएगी, है ना, जिनके मार्क्स से काउंट करेंगे। इंग्लिश में तो आप क्वालिफाई होनी चाहिए और इंग्लिश में आपके 40% नंबर, 40% से ऊपर फॉर्म नंबर होनी चाहिए। इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी उनको प्राथमिकता दी जाएगी मेरे भाई। उनको क्या दी जाएगी दोस्त? प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बात तो आप ये मत मान लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे दोस्त यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा कुछ रूल, कुछ क्राइटेरिया और फिक्स किए गए हैं। देखो, सिंपल सी बात बताओ, इसमें आपके 12th क्लास पास आउट होनी चाहिए और इंग्लिश में आपके 40 नंबर होनी चाहिए, 40%, ठीक है। और आपकी कोई भी
पीसीबी, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आते हो, कोई भी, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, किसी भी सब्जेक्ट से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि वहां पे इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, है ना। सारी सब्जेक्ट को मिला के इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश में आपके 40% नंबर से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, ये पहली शर्त अगर आप करते हो तो पहली। दूसरी बात भी समझ लेना, कोई भी आपके ऐच्छिक विषय आप भर सकते हो फॉर्म में, और जब भी आप ऐच्छिक विषय भरे जाओगे तो उसमें आप उनके ही मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहां पे जो पीसीबी वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे दी जाएगी, प्राथमिकता उनको दी जाएगी। अगर किसी भी कंडीशन में नंबर वगैरह में आप बरोबर आते हो, मान लो आर्ट्स वाले के भी 90 है, आपके भी 90 है, तो बायोलॉजी वाले को प्रायोरिटी मिलेगी वहां पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। आ जाओ मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ रूल यहां पे फिक्स कर रखे हैं। कौन से रूल फिक्स कर रखे वो भी आप यहां पे देख लो। जैसे कि मेरे दोस्त 15% जो सरकारी सीटें हैं, 15% जो गवर्नमेंट सीटें हैं, वो स्वायत्त एएनएम अभ्यासार्थी के लिए आरक्षित की गई है। तो 15% सीटें जो है मेरे दोस्त, वो एएनएम करने वाली जो लड़कियां हैं मेरे दोस्त, उनके लिए क्या की गई है, यहाँ पे रिजर्व्ड की गई है मेरे दोस्त, ठीक है, उनके लिए रिजर्व्ड की गई है। हाँ, एएनएम को यहाँ पे 15/6/2025 लिख रहा है, तो 15/6/2026 तक उत्तर प्रदेश में डीजीएच, उत्तर प्रदेश में आपके डीजीएच, हाँ डीजीएच या एनआरएचएम, ठीक है, एनएचएम में 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, तो वो आप फॉर्म के सब में लगा सकते हो जिन्होंने एएनएम नर्सिंग किया है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पे मेल जो वर्जन लोग हैं भैया, है ना, बिल्कुल मेल लोग जो यानी कि जो लड़के हैं, उनके लिए भी एक चीज है कि यहाँ पे केवल 10% सीटें लड़कों के लिए रिजर्व है इस एएनएम नर्सिंग में। और इसके अलावा अब मान लो 10% लड़के नहीं होते हैं, वैसे तो हो जाते हैं, 10% नहीं होते तो वो लड़कियों को चली जाती है। 15% एएनएम वाली लड़कियां नहीं होती है एग्जाम में, तो वो नॉर्मल वाली जो कैंडिडेट है उनके द्वारा भरी जाती है। तो ये वाली बात भी आप याद रखना। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है मेरे दोस्त, कौन सी चीज याद रखनी है कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार में सक्षम प्राधिकारी जो तहसीलदार है, एसडीएम द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र की स्वीकृति यहां पे मिलेगी। इन प्रमाण पत्रों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, ये चीज भी याद रख लेना। अब आपके फॉर्म जिस दिन से शुरू होंगे, यानी कि मान लो अप्रैल से शुरू होते हैं, पिछली बार 2 अप्रैल से शुरू हुए थे, तो यहां पे लिखा है 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी जो वैध ओबीसी प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। यहां पर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो वही मान्य होगा। तो इसी चीज को भी आप थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों मत्थे बांध लेना, ठीक है, इसी चीज का भी आप क्या करना, थोड़ा सा मत्थे बांध लेना। हाँ चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी जो रहने वाले आश्रित का प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मान्य होने वाला है ना, उनका ही प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होने वाला है। और एनसीसी वाले कैंडिडेट है, उनका यहाँ पे सी सर्टिफिकेट लगने वाला है, एबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, ये चीज यहाँ पे लगी हुई है। सी सर्टिफिकेट मान्य होगा, है ना, सी वाला ग्रेड के लिए जो, ठीक है, वो मान्य हो जाएगा, एबीसी वाला नहीं होगा, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एनसीसी के लिए निर्धारित प्रारूप में आधिकारिक जो आपका बटालियन द्वारा निर्गत वैध एनसीसी सीसी प्रमाण पत्र ग्रेड वी के साथ मान्य होगा, लेकिन जो ए और बी वाला है वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट है ना, उन्हीं को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, सबसे मेन बात यह है। देख लो भैया, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है उनको नहीं मिलेगा कि सरकारी जो है आपका जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अनिवार्य है। यानी कि आपकी 10th और 12th क्लास आपने अगर उत्तर प्रदेश से पास आउट की है तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि 453 सीट्स में आप मान्य होंगे। अगर आप यहां पे मान लो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर तो दोगे, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज ही यहां पे मिलेगा, चाहे आपके नंबर 100 में से 100 ही क्यों ना हो, ठीक है। ये वाली बात भी है मेरे दोस्त, चाहे आप उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, लेकिन मेरे भाई आप अगर अदर स्टेट के हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही यहां पे दिया जाएगा, नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहां पर राज्य के प्रशिक्षण सत्र केंद्रों विद्यालयों में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि आपकी 10th प्लस 12th बोर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अब यहां पे देख लो, एक और चीज लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी चीज लिखी हुई है कि यहां पे अल्पसंख्यक या अन्य किसी भी श्रेणी के शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश की मापदंडों निर्देशों के अनुसार मान्य होगा और वो केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये चीजें भी यहां पे लिखी हुई है। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको और थोड़ी सी चीज और बताता हूं कि अगर एग्जाम लगेगी तो एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लाला, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे अगर यूपीजीटी के एग्जाम हुई तो, है ना।
कैसे? जैसे कि साइंस आती है, इसमें 10th लेवल की पूरी साइंस पूछी जाती है और 50 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। अब इसी में आपकी 10th लेवल की फिजिक्स है, इसी में केमिस्ट्री, इसी में बायोलॉजी है। बहुत ही शानदार पेपर आता है, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, हलवा प्रश्न आता है। बिल्कुल भैया, हलवा प्रश्न पत्र आते हैं और इस हलवे प्रश्न पत्र को आप महसूस करो, इसके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एनजे क्लासेस जयपुर पर टेस्ट सीरीज भी डलवा रखी है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चा है एनजे क्लासेस जयपुर पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो आपका सामान्य ज्ञान है यानी जीके जो रहने वाला है मेरे दोस्त, उससे भी आपका 12th लेवल पेपर पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन जीके से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। जो आपकी अंग्रेजी है मेरे मित्र, अंग्रेजी से भी आपका 12th लेवल का पेपर आएगा और 20 क्वेश्चन से ग्रामर से पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। अब ये जो पेपर होगा मेरे दोस्त, वो आपका हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में होने वाला है ना। तो पेपर में एक साइड इंग्लिश आएगी, उसी क्वेश्चन की एक साइड हिंदी आएगी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे मान्य होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने वाले हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन बराबर 1 नंबर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ये आपका पूरा क्या रहने वाला है दोस्त, पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे कुछ क्वालिफाई क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, आप बोलो कितना दिया हुआ है, तो ये भी मेरे भाई देख लो आप लोग कितना दिया हुआ है। जैसे अगर आप जनरल से आते हो तो आपको 50% नंबर लाने पड़ेंगे पूरे पेपर में, ठीक है। अगर मेरे दोस्त आप सामान्य पीडब्ल्यूडी से आते हो तो आपको 45% नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको 45% नंबर लाने पड़ेंगे। एसटी एससी ओबीसी से आते हो तब भी 45%, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से आते हो तब भी 45%। तो ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि भैया आप फॉर्म के बारे में बताओ कि फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, ठीक है, आप हमको फॉर्म के बारे में बताओ कि जो आपके फॉर्म है ना, जो आपके फॉर्म है वो कब से चालू होंगे। तो मेरे दोस्त जो फॉर्म है आपके वो आखिरी है ना, वो आपके आखिरी सप्ताह मार्च में या फिर अप्रैल में मेरे दोस्त 10 अप्रैल से पहले पहले आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। 10 अप्रैल से पहले है ना, 10 अप्रैल से पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, हाँ 10 अप्रैल से पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे। एग्जाम कब होगा भैया, परीक्षा कब होने वाली है लालाओ इसकी, तो परीक्षा आपकी लगभग मई लास्ट में या फिर मेरे दोस्त आपकी जून में क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी, है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से फॉर्म आपके अप्रैल या 10 अप्रैल से पहले आ जाएंगे, ठीक है। आपकी परीक्षा जो रहेगी वो मई लास्ट में या फिर जून फर्स्ट में आपकी परीक्षा रहने वाली है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चा इस यूपी जीटी के एक शानदार तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो यूपी जीटी के एक शानदार बुक हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। देखो इस बुक के 1000 पीस हम लोगों ने मंगवाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और जो 1000 पीस है मेरे दोस्त, जो 1000 पीस है वो आपके लगभग 3 दिन में, 3 दिन भी नहीं लगे, केवल 2 दिन में मेरे दोस्त 8 बजे लॉन्च की थी और 2 दिन बाद मेरे दोस्त दोपहर को 12 बजे के आसपास ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मतलब कि प्यारे बच्चों 1000 पीस बिक गए भैया, है ना, केवल एप्लीकेशन पे, कहीं फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से नहीं, केवल एप्लीकेशन एनजे क्लासेस जयपुर से इस बुक के 1000 पीस निकल के चले गए। फिर मैंने 100 और मंगवाए मेरे लड़ा, वो 100 भी मेरे प्यारे साथी केवल 6 घंटे के अंदर बिक गए भैया, हैं 6 घंटे के अंदर आपके 100 जो दोबारा मंगवाए थे वो भी वहां पे बिक गए प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन मेरे दोस्त 3 दिन के अंदर वापस से इस बुक का स्टॉक मैं मंगवाने वाला हूं, ठीक है। 3 दिन के अंदर आते ही आप ऑर्डर कर लेना, दोबारा मेरे से मत बोलना भैया आपने आउट ऑफ स्टॉक कैसे कर दी ये बुक, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। नाम मात्र की फीस मैंने इसके लिए रखी है, आप बोलेंगे कितनी रखी है मेरे दोस्त, केवल और केवल 190 रुपए में आप मेरे भाई इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। केवल 190 रुपए में आप महसूस कर सकते हो कि यूपी जीटी का पेपर कैसा आता है, आप महसूस कर सकते हो कि यूपी जीटी का पेपर एग्जैक्टली कैसा आएगा। तो 3 दिन बाद इसका स्टॉक आने वाला है, आते ही स्टॉक खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको पता है जब 1100 बुक केवल 3 दिन में निकल सकती है तो अब लगभग इसको 2 दिन और निकल चुके हैं, स्टॉक खत्म हुए, 3 दिन और निकलेंगे, 5 दिन में मेरे दोस्त स्टॉक आपका आ जाएगा, वापस से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन फिर मेरे से मत बोलना। अच्छा, बैच से तैयारी करनी है तो मेरे भाई 999 रुपए का आपका लक्ष्य 2.0 बैच है। क्या है, लक्ष्य 2.0 बैच। सर जी आप इतना महंगा बैच देते हो वो भी जीएनएम नर्सिंग का, मेरे भाई इस बैच में भी मैं आपको शानदार और जानदार और बेहतरीन चीजें बताता हूं। अच्छा क्या देते हो गुरुजी, लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, है ना, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, आपको एक्सपर्ट फैकल्टी देता हूं। अच्छा ये चीज तो सभी देते हैं,
तो मैं क्या खास दे रहा हूं मेरे दोस्त, मैं इसमें केवल पढ़ाता नहीं हूं, मैं इसमें 3D वीडियो से आपको समझाता हूं, एनिमेशन से आपको साइंस पढ़ाता हूं। और मेरे दोस्त जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस बैच के साथ जुड़े हुए ना, आप उनसे एक बार रिव्यू लेके देखना, है ना। इसका खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, ऐसा नहीं है, जिन जिन स्टूडेंटों ने बैच लिया उनको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया गया है, और वो खुद अपना डाउट शेयर करते हैं, अपने भाई बहनों से पूछते हैं, और खुद टीचर्स भी उस ग्रुप में जुड़े हुए, जो जो टीचर्स आपको इस बैच में पढ़ाते हैं वो सारे टीचर्स उस ग्रुप में है। तो बच्चे टैग करके डाउट भी डाल सकते हैं, अपने अपने टीचर से डाउट सीधा पूछ सकते हैं ग्रुप में शेयर करके, ठीक है। 1 से 2 घंटे ग्रुप भी आपका ओपन होता है दिन में, 1 से 2 घंटे के लिए, पूरा तो नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, और शानदार आपको टीचर्स इसमें मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट की मॉक टेस्ट तो मैं आपको इसमें दे ही रहा हूं, प्लस में मेरे दोस्त इसमें हस्तलिखित नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बोथ लैंग्वेज में हस्तलिखित नोट्स भी मैंने इसमें अपलोड करा रखे हैं, तो वो भी आपको इसमें मिल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे भैया इतने से दिन में इसकी तैयारी हो जाएगी क्या? अब इतने से दिन बच्चे मेरे दोस्त ये इतनी नहीं है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। एक एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत मेहनत की है, केवल ये सोच के कि इसमें सारी बुक में जितने क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं वो सारे क्वेश्चन बच्चे के पेपर में फंस जाए, क्योंकि हर एक एजुकेटर चाहता है कि मेरे यहां से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। और 2025 में भी एनजे क्लासेस ने जो डंका बजाया था मेरे दोस्त, वो सारे बच्चों को याद है। सबसे ज्यादा यूपी सीईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एनजे क्लासेस जयपुर से पढ़े हुए हैं। ये चैनल केवल स्पेशली यूपी सीईटी एग्जाम के लिए बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो आप इस बुक को मंगवा सकते हो, आप इसके लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 6377449372 पर मेरे दोस्त, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी बैच के साथ जुड़ना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? आपको एनजे क्लासेज जयपुर, ये एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एनजे क्लासेज जयपुर का जो ऑफिशियली एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर मेरे भाई आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो एनजे क्लासेज जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा काम क्या करे? दूसरा काम भी आप कर सकते हो। क्या काम करना है मेरे भाई कि 6377449372, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या 6377163316, ठीक है। इन दोनों नंबरों में से किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग जानकारी लेनी हो या बुक के रिगार्डिंग जानकारी लेनी हो तो मेरे दोस्त इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये चीज भी आप लोग याद रखना मेरे भाई, ठीक है। शानदार बैच है, लगभग इसमें मेरे प्यारे बच्चों 1200 से ऊपर बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं और लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। एनजे क्लासेज जयपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाओ और वहां से लक्ष्य 2.0 बैच बाय करो। 999 इसकी प्राइस है, कोई भी डिस्काउंट नहीं निकालता, कभी भी मैं किसी भी बैच पे कोई डिस्काउंट नहीं निकालूंगा, ठीक है। वही चीज है कि जिनको पढ़ना है, जो सीरियस अपने लिए, अपने फ्यूचर को लेकर के, वो सारे बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे। और सारे बच्चे जुड़े भी हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है, ये समझो कि हाँ तैयार हो तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें जो क्लास लगाने वाला हूं वो आपकी सुबह लगाता हूं। सुबह जगते ही जो सीरियस होते बच्चे वही जग पाते हैं ना, वो वाली बात है। तो जो सीरियस हो, सिलेक्शन को लेकर के पढ़ना चाहता हो, रियलिटी में चीजें करनी हो, तो मेरे दोस्त इस बैच के साथ जुड़ सकते हो बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, और बता देता हूं, अगर मेरे दोस्त आप साइंस का आपका बैटेज कितना है गुरुजी, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के। अच्छा, तो आप लोग थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ना चाहते हो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक का, तो मेरे दोस्त इस बुक में संकलित है। ये बुक कितने की है गुरुजी? वैसे तो मेरे प्यारे लाला 280 की है। ये बुक कितने की है गुरुजी? 190 रुपए की है। गुरुजी ये तो बहुत महंगा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इन दोनों का कॉम्बो बना दिया। 400 रुपए में दोनों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मंगवा सकते हो, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो 400 रुपए में मेरे दोस्त आपकी ये वाली बुक भी आ जाएगी साइंस स्पेशल, ये वाली बुक भी आ जाएगी। तो क्वेश्चंस इससे देख लेना, थ्योरेटिकल इससे पढ़ लेना, दोनों को मिलाकर पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों। सिलेक्शन की उसे दहलीज तक छोड़ दूंगा जहां पर आपको केवल एक कदम बढ़ाने की देरी होगी कि अब मुझे यहां से खुद को करना है। लेकिन अगर आपने उस समय ही साथ छोड़ दिया तो चीजें बहुत ही बेकार हो जाएगी। सिलेक्शन के लिए मेरे दोस्त मेहनत आपको करनी है और मैं आपको केवल बता सकता हूं कि इस राह पे चलना है, बाकी चलना तो आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके सामने सारे ऑप्शंस रखता हूं, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि यहां से ये चीज आप कर सकते हो, वो चीज आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे जो खुद से पढ़ना चाहते हैं कि गुरुजी हम तो खुद से पढ़ेंगे, आप बैच मत दो, बुक मत दो, खुद से करेंगे, है ना। खुद से करने के लिए मेरे दोस्त आपके लिए पूरे सारे स्टेट के PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट एनजे क्लासेस पे अपलोडेड है मेरे दोस्त। सारे स्टेट के GNM नर्सिंग के, ANM नर्सिंग के, है ना, GNM नर्सिंग के और मेरे दोस्त ANM नर्सिंग के सारे PYQs आपको अपलोडेड है एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे खुद से करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा मेरे भाई मैंने उसमें आपके लिए फ्री टेस्ट, फ्री आपके लिए टेस्ट भी वहां पे डलवा रखे हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो कि हमको फ्री टेस्ट चाहिए तो फ्री टेस्ट भी आप वहां से दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको जैसे तैयारी करनी है वैसे करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, बस आप लोग डिमांड करो। अच्छा, इसके अलावा भी क्या है गुरुजी, वो भी देख लो प्यारे बच्चों, है ना, कि आपकी क्लासें YouTube पे चलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी क्लासें चलाता हूं शाम को मेरे दोस्त 8 बजे, मैं खुद पढ़ाता हूं साइंस, ठीक है। सुबह मेरे दोस्त आपकी 11 बजे अभी क्लास शुरू हुई है जीके की, सुबह 11 बजे जीके की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, सुबह 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 10 बजे, सुबह सुबह 10 बजे मैं आपकी खुद की साइंस की क्लास लेता हूं दोबारा से, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग PYQ सीरीज, ठीक है, PYQ सीरीज, क्योंकि जितने भी PYQ आए हुए हैं, जितने आ सकते हैं, जितने अति संभावित प्रश्न, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं यहां पे करवाता हूं मेरे दोस्त, ठीक है, सुबह वाली क्लास में, है ना। शाम को 8 बजे वाली क्लास में हम लोग सारे स्टेट्स के मिला के क्वेश्चन करते हैं, साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेते हैं। सुबह 11 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। शाम को मेरे दोस्त आपकी इंग्लिश की क्लास भी मैं शुरू करवा दूंगा कुछ दिन में, तो YouTube से भी आप पढ़ सकते हो। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो उसी पे, है ना। इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक लगी होगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट के साथ हूं, हर प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। बाकी चीजें अगर आप पे नहीं पॉसिबल होती है तो दोस्त ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 63774493, ठीक है, 449372, ठीक है मेरे भैया, इस पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चे का सिलेक्शन के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि केवल ये मत समझो कि जीएनएम ही तो है, 453 सीट है। और अब मैं आपको फीस भी बता देता हूं, चलो लगे थे उसमें, है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस लगभग आपकी 5 से 10 के लगने वाली है, ठीक है, इससे भी कम लगेगी पर ईयर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज मेरे दोस्त ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस जो लगने वाली है वो 1 लाख से लेकर के आपका 1,80,000 तो जो है फीस लगने वाली है। अब ये फीस इतनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो 2025 वाले स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे को बताया है फोन करके कि गुरुजी हमारी फीस इतनी लग रही है, हमारी 1 साल की फीस इतनी लगी है। अब आप ये काउंट कर लो कि अगर आप लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज में, और ये तो इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे दोस्त इस फीस को देते हो, जैसे कि मान लो आप 5,000 भी दे रहे हो, 3 साल के 15,000 ही तो हो रहे हैं मेरे दोस्त, हैं। अगर आप 10,000 भी दे तो 3 साल के 30,000 ही तो हो रहे हैं। और अगर आप यहां पे देखो तो मेरे दोस्त लगभग 3 से लेकर के आपके 4 लाख तक का जो है बैटेज बैठ जाता है पूरे 3 साल का केवल कॉलेज फीस का। ये जो कोर्स होता है वो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष और 6 महीने इंटर्नशिप चलती है, तो 6 महीने को आप काउंट मत करो, ज्यादा तो उसमें मतलब कम जाते स्टूडेंट, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। अच्छा मेरे दोस्त, इस कोर्स की फीस को लेकर के अब आप खुद लगा लो कि रहने का खाने का खर्चा कितना हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मौका है, सिलेक्शन का भी मौका है, अपने उस बच्चे को पढ़ाने का भी मौका है, इन पैसों को बचाने का। तो अभी इनकी तरफ देखो मत, है ना। गुरुजी ये 400 रुपए की आएगी, अच्छा गुरुजी ये तो आपका बैच 999 का है, गुरुजी आपका ये किताब 190 रुपए की है। आप इतने से बचत के चक्कर में मेरे दोस्त कहीं क्या पता, मैं तो नहीं चाहूंगा, भगवान करे ऐसा ना हो, है ना, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई 1-2 नंबर से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से रह जाते हो तो आप सोच लो कि अब आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। तो एक बार क्या है कि जी खोल के तैयारी कर लेनी चाहिए। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ये ना निकले मुंह से कि यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो शायद ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, या फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरे 80 हुए उसकी जगह 90 सही हो जाते, 90 हुए उसकी जगह मेरे 95 सही हो जाते, या फिर हो सकता है 100 में से 100 भी सही हो जाते। तो ये आपको कभी भी आपको खेद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें बताता हूं, इसलिए मैं ये सारी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं। बाकी मेरा काम है आपको बताना, करना ना करना है वो आपका काम मेरे दोस्त। और बाकी मिलती रहेंगी मेरी वीडियो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।